आज का हमारा टॉपिक जो है वो एवोल्यूशन के चैप्टर को स्टार्ट करें। अच्छा, हम काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। एवोल्यूशन को देखते हैं। अच्छा, पहले पैराग्राफ में इन्होंने बस बेसिक सी चीज़ें मेंशन की हैं कि एक इंटरेस्ट होता है हर हम लोगों का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि पता चले कि वो इवॉल्व कैसे हुए, वो बने कैसे। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसमें अब एवोल्यूशन के डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। एवोल्यूशन एक ब्रॉडली स्पीकिंग इन्होंने कहा है कि अगर ब्रॉड टर्म में एवोल्यूशन को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होती हैं, और डेवलप चेंजेस की वजह से कोई चीज़ डेवलप होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अर्थ है, सोलर सिस्टम है, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक ब्रॉडर टर्म में बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होते होते कुछ चीज़ें डेवलप हो जाएँ, तो उसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। तो अब हम अगर बायोलॉजी के टर्म में देखें, दायरा हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें देखें तो एवोल्यूशन जो है ये ऐसे प्रोसेस को रेफ़र करती है कि कोई भी नई चीज़ का बनाना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब वही आहिस्ता आहिस्ता कोई भी इंडिपेंडेंट चीज़ का बनाना ग्रेजुअल सीक्वेंस से, तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती जाए। तो क्या हुआ इसमें, हमने क्या पढ़ा है कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट चीज़ बने आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम, और जो वो ऐसी चीज़ हो जो सिंपल हो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस होती जाए, कॉम्प्लेक्स होती जाए। तो ये एवोल्यूशन को ऐसे हम बायोलॉजी में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एवोल्यूशन जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन दो थ्योरीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक जो थ्योरी है वो तो है आपके पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। और जो दूसरी थ्योरी है वो यहाँ पर नीचे मेंशन है, जो कि ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है, और वो आपके पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो कि पहली थ्योरी है जिसको अब इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको पहले हम देख लेते हैं एक नज़र, वो क्या होती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में ये कहते हैं सिंपल कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में आया है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म था, सिंपल था, उसमें इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आते गए और वो इन्वायरमेंट के चेंजेस होते होते वो कॉम्प्लेक्स बन गया। ये ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि ये ऐसा, आप ये समझ लें कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी करीब है, ठीक है। तो ये मेंशन है, ऐसी ये थ्योरी है जिसमें बिलीव ये किया जाता है लिविंग एंटिटीज़, मतलब क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट है वो गॉड क्रिएटेड बट गॉड हैं। वो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल चेंजेस से बने हों, उनका आपस में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं है। मतलब क्या, मैंने जैसे आपको बताया कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता जाना, ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन उनका जो है वो सेम नहीं है, सब अलग बने हैं। दे वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म एज प्रेजेंट टुडे, सो दे वर सपोज टू बी फिक्स एंड इम्यूटेबल, ठीक है। वो चेंज नहीं हो सकते, और जिस फॉर्म में वो बनाए गए हैं उसी फॉर्म में वो मौजूद हैं, और वो गॉड ने बनाए हैं। इसमें जो साइंटिस्ट का नाम आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए वो कैरोलियस लीनियस है। ये थोड़ा सा जहन में नाम होना चाहिए, इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया था, ठीक है। साइंटिस्ट का ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको अब ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि वही ग्रेजुअल चेंजेस हुए, पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, उनमें ग्रेजुअल चेंजेस होते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे हम लोग भी बन गए, ह्यूमन्स भी बन गए, ठीक है। इसमें ये बिलीव किया जाता है ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हुए, बने कैसे, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते गए और सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते गए विद टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। वो जैसे एवोल्यूशन की डेफिनेशन मैंने बताई उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता ये थ्योरी है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है जॉर्ज बफन, इन्होंने क्या किया कि एक स्केल बनाया जिसको जॉलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, जिससे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इवॉल्व हुए कॉन्स्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से कॉम्प्लेक्स, वो एक टाइम स्केल से उन्होंने ये बना के उसको पूरा जो है वो पढ़ा, उसको देखा, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी में ये इसका मसला ये है कि एक तो थ्योरी कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो मैंने आपको बताया जो पहली ऊपर हमने थ्योरी पढ़ी है वो क्या है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करीब है कि गॉड ने जो चीज़ें बनाई हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो थ्योरी है ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। मगर इस थ्योरी के आगे कंटिन्यू काफ़ी साइंटिस्ट ने इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू किया, और इसी थ्योरी को कंटिन्यू करके आगे जो पूरा चैप्टर है ऑलमोस्ट इसी थ्योरी की कंटिन्यूशन में, इसी चीज़ को कंटिन्यूशन में होगा कि कोई एक सिंपल ऑर्गेनिज्म था, फिर वो और कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर वो और कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसे करते करते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए। तो ये थ्योरी की आगे कंटिन्यूशन है जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को टच करते हैं।